हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता डच स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूं दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जुड़े प्रश्न, जो कि आज के क्लास में दोस्तों बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर से पढ़ेंगे, बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि। ये चैप्टर का नाम है दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के भी अंतिम समय तक अवश्य बने रहें ताकि ये चैप्टर का हर प्रश्न से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ 90 से 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि, बी में है प्रखर बुद्धि, सी में है उत्कृष्ट बुद्धि, डी में है प्रतिभाशाली। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ 90 से 110 के मध्य है, वह सामान्य बुद्धि है। ए ऑप्शन हमारा इनमें से दोस्तों सही है, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। बताइए दोस्तों किसको छोड़कर? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा बताइए? भाषा, सृजनात्मकता, अंतःवैयक्तिक कौशल या अंतःवैयक्तिक संबंध। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए? बी ऑप्शन सृजनात्मकता। बी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, बी में है भावनात्मक बुद्धि, सी में है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, डी में क्या है दोस्तों? भाषात्मक बुद्धि। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से भावनात्मक बुद्धि। बी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है, भावनात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? ए में है समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, बी में है सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सी में है संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, डी में क्या है दोस्तों? उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों उपयुक्त सभी होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। कितनी है दोस्तों? 120। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। बताइए दोस्तों रमेश की मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। इनमें से हमारा सही उत्तर क्या हो? 12 वर्ष। सी ऑप्शन हमारा सही है, 12 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बुद्धि लब्धि मीन्स IQ मापन के जन्मदाता है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन है जन्मदाता बुद्धि लब्धि के? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों टरमैन। सी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है, टरमैन। अगला प्रश्न दोस्तों, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बताइए दोस्तों कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों 71 से कम। डी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है, 71 से कम। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक है। बताइए दोस्तों बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टीफैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन है? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों थॉर्नडाइक, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है, थॉर्नडाइक। बुद्धि एवं सृजनात्मकता इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया? बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें से आंसर हमारा? इनमें से बुद्धि एवं सृजनात्मकता यानी इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका हमारा सही उत्तर है धनात्मक। ए ऑप्शन इनमें से हमारा दोस्तों सही है, धनात्मक। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बी में है बुद्धि, सी में है सृजनात्मकता, डी में है अभिवृत्ति। तो इसका हमारा इनमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए? बुद्धि। बी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है, बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों कैटेल। ए ऑप्शन हमारा सही है, कैटेल। अगला प्रश्न है, चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इनमें से बौद्धिक खेल। बी ऑप्शन हमारा सही है, बौद्धिक खेल। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि
सीखने की क्षमता है, बी में अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सी में है या तो ए या बी, डी में है ए और बी दोनों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए और बी दोनों, सीखने की क्षमता भी और अमृत चिंतन की योग्यता है। ये दोनों हमारा सही है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है, ए और बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा इनमें से? गिलफोर्ड। सी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से आंसर? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से व्यवहारिक बुद्धि। ए ऑप्शन हमारा इनमें से सही है, व्यवहारिक बुद्धि। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? किसने किया? तो एल्फ्रेड बीने ने, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है, एल्फ्रेड बीने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? बताइए दोस्तों कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक, यानी डी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही है, अंतर्वैयक्तिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों किशोरावस्था। सी ऑप्शन हमारा सही है, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ ... के बीच होगी। बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका 90 से 109 के बीच होगी। सी ऑप्शन हमारा सही है, 90 से 109। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? बताइए दोस्तों। तो इसका हमारा सही उत्तर है स्पीयरमैन ने किया था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बताइए दोस्तों कौन थे? तो इसका हमारा सही उत्तर है इनमें से कैटेल। ए ऑप्शन हमारा सही है, कैटेल। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि। बी ऑप्शन हमारा सही है, संवेगात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण मापन करता है। बताइए दोस्तों व्यक्तित्व का, बी में है पढ़ने की दक्षता का, सी में है बुद्धि का, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। सी ऑप्शन बुद्धि का। सी ऑप्शन हमारा सही है, बुद्धि का। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए दोस्तों किसने किया? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है स्पीयरमैन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है, स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा हो जाएगा 160। बी ऑप्शन हमारा सही है, 160। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परिशिक्षणीय योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा? कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा हमारा इसका आंसर? 36 से 49। सी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है, 36 से 49। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों प्रत्यागमन का सिद्धांत।
प्रत्यागमन का सिद्धांत। सी ऑप्शन हमारा सही है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों 90 से 109। सी ऑप्शन हमारा सही है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ए में है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बी में है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सी में है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, डी में क्या है दोस्तों, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बी ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, बताइए दोस्तों किसके द्वारा? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है अस्टर्न के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, अस्टर्न के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा हमारा सही उत्तर? सी ऑप्शन ध्वनि संबंधी। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। किसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? तो ध्वनि संबंधी। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। बताइए दोस्तों क्या होगा? 5 उप परीक्षण। ए ऑप्शन हमारा इनमें से दोस्तों सही है। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है, कितनी है दोस्तों? तो 5 उप परीक्षण। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों आज के क्लास का। तो यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। अगर ये वीडियो आपके अपने एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अवश्य लाइक कर ले। जय हिंद, जय भारत।